श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्यम में 26वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, सावन महीने की अमावस्या के दिन जो पूजा करनी चाहिए वह प्रसंग मैं अब आपसे कहूँगा। पहले महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवोत्तोच्छेदन कारी दुष्ट दैत्यों के साथ रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ हो बहुत बार संग्राम किया, पर महाबली पराक्रमी वृषभ ने मुझे युद्ध में कभी नहीं त्यागा। अंधकासुर युद्ध में उसने वृषभ के शरीर को छलनी कर दिया था, तो भी उसकी देह छिन्न भिन्न होने पर, रुधिर बहने पर और प्राण मात्र ही अवशिष्ट रह गया था। फिर भी धीरता रखकर जब मैं उस खल को मारने लगा, तब तक वृषभ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा है। मैंने अंधक दैत्य का वध कर प्रसन्न हो नंदी से कहा, हे सुब्रत, तेरे इस काम से मैं बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। तू मुझसे कोई वर मांग। तेरे व्रण अच्छे हों, निरोगी बली हों और पहले से भी अधिक रूप वीर बढ़े। तुम जो वर मांगो उसे मैं निश्चित दूंगा। नंदकेश्वर ने कहा, हे देव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान शिव फिर संसार के उपकार के लिए आपसे याचना करता हूँ। आज सावन मास की अमावस्या है जिसमें आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं। इसमें गौ के सहित मृतिका बैलों का पूजन तथा आज की अमावस्या के दिन कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दो, इससे इच्छित वरप्रद हो। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का जो पूजन करे, गेरु आदि धातुओं को देह में प्रयत्न से विभूषित करे, सींगों में सोने चांदी का पट्टा आदि लगाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंग में चित्रित कपड़े को पीठ पर ढककर कंठ में रमणीय सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे। दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर तथा शाम को फिर गांव में ले आवे। खली बिलोने आदि के नैवेद्यों तथा नाना तरह के अन्नों को समर्पण करें तो निरंतर उसके यहाँ गौ धन की वृद्धि होती रहेगी। हे नंदिन, और भी सुनो, काम में न लगा हो, वह बैल भूसा खाता हो और जलपान करता हो, उसे महावीर बलवान पोल नाम से ही कहते हैं। हे नंदिन, उस नाम द्वारा आज का दिन भी पोल नाम से होगा। मनुष्य मात्र को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अध्याय में गाय के गोबर का भी बहुत महत्व बताया गया है। भगवान कहते हैं कि जिस घर में गाय के गोबर की लिपाई नहीं होती है वह घर पवित्र नहीं माना जाता है। जहाँ गौमूत्र का छिड़काव नहीं होता वहाँ नकारात्मकता और कीटाणुओं का वास होता है। कुशा का बहुत महत्व है। इस दिन पवित्र होकर कुशा घास को उखाड़ने का विशेष विधान है। जो कुशा इस दिन उखाड़ी जाती है वह हमेशा ताजी बनी रहती है, उसे बार बार पूजा में उपयोग कर सकते हैं। अध्याय में भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन गाय और बैल की सच्चे मन से पूजा करता है उसे गोधन हमेशा बढ़ता है और उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। जिस घर में गाय नहीं होती है वह घर शमशान के समान होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में 26वां अध्याय श्रावण मास महात्म्यम का संपन्न हुआ। राधे राधे। कल एक नई कथा के साथ, नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।